पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बंदा बहादुर जो थे उन्होंने विद्रोह किया। कपूर सिंह के द्वारा दल खालसा की स्थापना की गई। कि स्थापना के पीछे वजह थी कि जो सिख धर्म से संबंधित जो लोग हैं उनको एकजुट किया जा सके। और दल खालसा में दो ग्रुपों का निर्माण किया गया। पहले ग्रुप को कहते हैं बुढ़ा दल। अहमद साहब दाली का इन्वेजन हो रहा था, 12 मिसल की स्थापना की। और ये मिसल जो थे एक मिलिट्री, एक सेना के रूप में कार्य करते थे। एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। अमृतसर को सांस्कृतिक, एक धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बनाया गया। 1809 में अमृतसर की संधि होती है। कारण पर अगर जाएं, पहला रीजन था कि जो नेपोलियन का घुसपैठ हो रहा है उस घुसपैठ को रोका जाए। रंजीत सिंह पूरी तरह से उत्तर सतलुज नदी से उत्तर की क्षेत्र में ही केंद्रित रहे और उन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को पर कब्जा कर लिया। तो इस डिस्कशन से अपन पंजाब के विलय के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश कंपनी ने पंजाब का विलय किया। तो पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बंदा बहादुर जो थे उन्होंने विद्रोह किया। बंदा बहादुर जी के द्वारा विद्रोह किया गया, रिवोल्ट किया गया। और इन्होंने जो मुगल अंपायर था उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की और युद्ध में इनकी हार हुई, साथ में इनकी युद्ध में मृत्यु भी हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद जो पंजाब साम्राज्य था, पंजाब जो एक स्थानीय शक्ति के रूप में था, वो नेतृत्व विहीन हो गया, लीडरलेस हो गया। और पंजाब की जो जनता थी वो दो भाग में बट गई, यानी दो ग्रुप में बट गई। पहले ग्रुप को कहा जाता था बंदाई और दूसरे ग्रुप को कहा जाता था तत खालसा। जो बंदाई ग्रुप था वो उदारवादियों का ग्रुप था, यानी लिबरल्स का ग्रुप था। और जो तत खालसा था वो कट्टरवादियों का ग्रुप था, यानी ऑर्थोडॉक्सस का ग्रुप था। हालांकि कुछ समय के बाद ये दोनों ग्रुप में फिर से एकात्मकता आ गई, यानी यूनाइटेड हो गए ये दोनों ग्रुप। एंड इसके बाद 1784 में कपूर सिंह के द्वारा दल खालसा की स्थापना की गई। और दल खालसा की स्थापना के पीछे वजह थी कि जो सिख धर्म से संबंधित जो लोग हैं उनको एकजुट किया जा सके, तो यूनाइटिंग किया जाए इनका। और दल खालसा में दो ग्रुपों का निर्माण किया गया। पहले ग्रुप को कहते हैं बुढ़ा दल और दूसरे ग्रुप को कहते हैं तरुणा दल। जो बुढ़ा दल था वो वेटरन्स का दल था, यानी वरिष्ठों का दल था, वरिष्ठ लोगों का दल था, वेटरन्स का दल था। और जो तरुणा दल था वो युवाओं का दल था, यानी यंग लोगों का दल था। तो दल खालसा की स्थापना के पीछे वजह थी कि सिख धर्म के लोगों को एकजुट किया जा सके। और इसके अंदर दो ग्रुप बनाए गए, पहला बुढ़ा दल, दूसरा तरुणा दल। लेकिन जब मुगल अंपायर कमज़ोर हो रहा था और अहमद साहब दाली का आक्रमण हो रहा था, घुसपैठ
अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हो रहा था, यानी एक प्रकार से घुसपैठ टाइप का हो रहा था। तो पंजाब जो स्थानीय शक्ति थी उसमें चॉस क्रिएट हुआ, एक अव्यवस्था अराजकता की शुरुआत हुई। तो इससे बचने के लिए इन्होंने 12 मिसल की स्थापना की, और ये मिसल जो थे एक मिलिट्री, एक सेना के रूप में कार्य करते थे। और इन 12 मिसल में एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, और इसी सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह जब पंजाब स्थानीय शक्ति के शासन में आए तो इन्होंने काफ़ी क्रूर पॉलिसी को अपनाया अपने जो पड़ोसी थे, विरोधी थे उनके लिए, जिस पॉलिसी का नाम है लौ एवं रक्त, यानी आयरन एंड ब्लड, और इसको कुछ जगह ब्लड एंड आयरन भी बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन। तो इस पॉलिसी के जरिए 1805 में रंजीत सिंह के द्वारा जम्मू और अमृतसर को जीत लिया गया, और अमृतसर को सांस्कृतिक, एक धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में बनाया गया, यानी रिलीजियस कैपिटल, और लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में घोषित किया गया। और 1805 के बाद 1809 में अमृतसर की संधि होती है, और अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और इंग्लिश कंपनी के बीच में होती है। और इस समृद्ध के पीछे के कारण पर अगर जाएं, रीजंस पर अगर जाएं, तो पहला रीजन था कि जो नेपोलियन का घुसपैठ हो रहा है उस घुसपैठ को रोका जाए, और दूसरा कारण था कि जो इंग्लिश कंपनी और रंजीत सिंह का साम्राज्य है उसके बीच में एक सीमा को निर्धारित किया जा सके, जिससे इन दोनों के बीच में आपसी विवाद ना पैदा हो। तो घुसपैठ यानी इन्वेजन को रोकने के लिए था, और दूसरा था कि बॉर्डर को परिभाषित किया जा सके। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर यानी अमृतसर की संधि में सतलुज नदी को एक सीमा के रूप में माना गया। जैसे मान लीजिए ये अगर सतलुज रिवर है, तो सतलुज रिवर के उत्तर साइड रंजीत सिंह का साम्राज्य रहेगा। रंजीत सिंह सतलुज नदी के दक्षिण साइड नहीं आएंगे, और सतलुज नदी के दक्षिण साइड इंग्लिश कंपनी का शासन रहेगा। और इसके वजह से रंजीत सिंह पूरी तरह से उत्तर, सतलुज नदी से उत्तर की क्षेत्र में ही केंद्रित रहे, और उन्होंने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर को पर कब्जा कर लिया। तो मुल्तान को इन्होंने कब्जा किया 1818 में। उसके बाद कश्मीर को किया 1819 में, और इसके बाद पेशावर को किया 1834 में, 1834 में। और इसके बाद 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु होती है, और रंजीत सिंह की मृत्यु
के बाद जो पंजाब स्थानीय शासन था, स्थानीय साम्राज्य था, उसमें विभाजन होना आंतरिक तौर पर चालू हुआ। तो यहाँ ये पंजाब स्थानीय जो साम्राज्य था उसका इतिहास रणजीत सिंह तक का था। अब इससे आगे के इतिहास को अपन नेक्स्ट डिस्कशन में चर्चा करेंगे।